राधे राधे जी। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पंडित जी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? कौन पर तो कौन परेशान कर रहा है? अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है नहीं कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी, बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। अच्छा उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। सही पकड़े हैं। हाँ पंडित जी। तो अच्छा आपका बेटा सुरक्षित है जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मायका कहाँ का है? मई लोकल। चलो आप अब मन भगवान में लगाओ। जी पंडित जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। पहले मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है। अच्छा उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। कृष्ण जी की शादी जब राधा जी से हुई थी तो उन्होंने रुक्मणी को क्यों चुना? वो राधा जी को उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा? अरे हर मंदिर में कृष्ण के संग राधा ही तो हैं। मंदिर में तो है, लेकिन वो उनके साथ जीवन भर नहीं रही ना। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब वो अलग रहे और वो अलग रहे और अलग अलग दोनों तड़पते रहे। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। तो अलग अलग रह के तड़पते रहे, ये आपको किसने बताया? ये आपने ही बताया था। दीदी दीदी हमने तो ये बताया है कि राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं हो सकते। सही बात है, सही बात है। राधा के प्राण कृष्ण है और कृष्ण के प्राण राधा है, इसलिए कभी अलग अलग नहीं है। गुरुजी में तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं योग? नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं योग। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है। सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, रोने गुरुजी से काम अपना ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। दीदी दीदी तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? YouTube पर देख लेना सूर्य नमस्कार के 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ गुरुजी। ठीक। पता है आपसे मिलने की मुझे इतनी इच्छा थी, मैं आपको डेली देखती थी, जब भी देखती थी तो आज मैं आपको साक्षात पाके मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो गए आपको देख के।
और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दिए कि मैं आपको हमेशा देखती रहूँ। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरु जी। क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा, आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर नो बहुत कंट्रोल हो गया। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। ठीक है, समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है, सही बात है। अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। सही किया। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ, ठीक है। गुरुजी मेरा ना मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहाँ लगता है फिर? घर के काम में। काम में क्या? रोटी बनाती हो, झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन, जी, सारा काम? हाँ जी। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भर दिए। फिर ठीक है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा। नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। नकल करके पास? हाँ जी की है। तो अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों? पता नहीं मुझे। तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, अब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता, घर तक कोई बात आती ही नहीं है। तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी नहीं पता, पर अब तो सबको पता चल गया। लग जान दो, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी, बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। बस हवा निकल गई। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपो, भगवान कृपा करेंगे, बढ़िया लड़का मिलेगा अब आपको। ठीक है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। पहली बार सुना कि लड़कियों का ब्याह नहीं हो रहा, नहीं तो लड़के परेशान रहते हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? बात कराओ। गुरुजी गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। कौन सा? राजश्री। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपा घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई दो गुरुजी ने की। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज?
30 रुपए के खा जाती हूँ रोज। तो सही है गुटखा खाना। वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सबको मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती पर। वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, What is this? दीदी आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। सही बात है, सही बात है। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ, गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। काहे पति को फिर से परेशान? कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो। पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। नहीं, मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था आज आपने। झूठ बोल रहा है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।